एआई वर्सेस मशीन लर्निंग एमएल दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है 2026 में? कौन सा फील्ड आपको चूज करना चाहिए और कौन से फील्ड में आपका सबसे अच्छा फ्यूचर बन सकता है? क्या दोनों फील्ड आपके लिए है या नहीं है? क्या इसमें अच्छा करियर बनेगा? सर्टिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? हर चीज़ आसान है क्या? ये हर चीज़ का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस बताऊंगा। एक सबसे एक्सटेंसिव डिफरेंस होने वाला है दोनों के बीच में, बस लास्ट तक रहना पूरा डिफरेंस जानने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एआई और मशीन लर्निंग। तो एआई इंजीनियर क्या काम करता है और मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या काम करते हैं? दोनों बेसिकली क्या है भाई साहब, मशीन लर्निंग वाला बंदा चाहिए होता है एआई को सिस्टम को चलाने के लिए। मतलब कुल मिला के बोल सकते हो मशीन लर्निंग के अंदर क्या आता है, मतलब एआई के अंदर क्या आता है, मशीन लर्निंग आता है। तो मशीन लर्निंग काम क्या होता है? एक ऐसे सिस्टम को बिल्ड करना जो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन उसको दिया उससे वो सीख पाए, फीडबैक से सीख पाए, दैट इज मशीन लर्निंग। एआई क्या हो गया? एआई बेसिकली एक ऐसे हमने सिस्टम बिल्ड कर दिया जिसमें बहुत सारे हमने काम किया, डेटा दिया, वो क्या कर पाए, हमारे नीड के अकॉर्डिंग वो एक्ट कर पाए। उसमें हमारा टोटल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है और ना के बराबर या फिर जीरो इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। जनरेटिव एआई की बात करूंगा मैं, वो बेसिकली क्या है, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है रिजल्ट के लिए ह्यूमन का। एजेंटिक एआई की बात करूंगा मैं तो भाई साहब ना के बराबर इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है ह्यूमन का। एक बार हमने सिस्टम को बना दिया, बट बनाना कॉम्प्लेक्स है। और एक हमारे पास क्या आ गया जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एआई एजेंट्स। इसमें पार्शियल इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है ह्यूमन का। होपफुली आपको समझ में आ गया एआई और एमएल में होता क्या है, डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करेंगे बेसिक एजुकेशन, भाई देखो दोनों केसेस में कंपनी वाले चाहते हैं थोड़े से रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन आए। मतलब बीटेक वाले बंदे को प्रेफर जरूर करते हैं, बट एमटेक पीएचडी वालों को आजकल थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है इस फील्ड में एंटर करने के लिए, ठीक है। बट बिगिनर फ्रेंडली दोनों है क्या? बिल्कुल भी नहीं। दोनों ही बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। एज ए फ्रेशर जॉब लेने के लिए थोड़ा सा पापड़ बेलना पड़ेगा। अगर मैं कंपैरिजन कर दूंगा बाकी सॉफ्टवेयर जॉब के साथ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है एज ए फ्रेशर जॉब लेना। कोचिंग वाले नहीं बताएं कोचिंग लेना बहुत आसान है, बहुत आसान है, नहीं भाई आसान नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट फील्ड है। डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। कितना डिफिकल्टी लेवल, 10 में से दोनों, ये भाई साहब 10 में से 9.5, ये 10 में से 9। कंपेरिजन की तरफ बता दूं मैं, अगर कोई बंदा डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है 10 में से 7.5 डिफिकल्टी लेवल है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, डेवलपर में जाना, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता है, 10 में से 7.5 डिफिकल्टी लेवल है। लेकिन ये भाई साहब 9.5 डिफिकल्टी लेवल, समझ जाओ आप। CAGR टिल 2035, देखो भाई इनका नीड तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। दोनों फील्ड का जो CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब हर साल ग्रोथ रेट कितना रहेगा, 30 से 40% रहेगा हर साल। मैथ्स का रिक्वायरमेंट दोनों में ही काफ़ी अच्छा खासा है। और दोनों में क्या स्किल्स चाहिए होता है, मैंने पूरा डिटेल स्किल्स ले रखा है। कोई बंदा को अगर ये स्किल समझ में आता है, लेने का मन कर रहा है, फील्ड में जाने का, एंटर करने का मन कर रहा है, तो स्किल सेट अगर सीख लेते हो तो भाई साहब एंटर करने के लिए काफ़ी है एज ए फ्रेशर। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रेशर का सैलरी कितना होता है, इसमें 8 से 15 लाख होता है, एमएल में 6 से 12 लाख होता है। एक्सपीरियंस के बाद 5 प्लस एक्सपीरियंस के बाद अच्छी कंपनी हुआ तो इन दोनों में पोटेंशियल है 50 लाख प्लस पर मंथ कमाने का इंडिया में। ये बेसिक पैकेज की बात कर रहा हूँ, सीटीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम बात करेंगे टोटल टॉप सैलरी, ये हमारे पास आ गया। फिर हम बात करते हैं हायरिंग डिमांड इन 2000 टिल 2030। वेल देखिए दोनों में बहुत अच्छा हायरिंग होने वाला है। एआई का थोड़ा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एमएल का। अभी जॉब ट्रेंड्स की बात करेंगे इंडिया में, इसमें लगभग 40,000 के आसपास है, इसमें लगभग 30,000 के आसपास है। एंट्री बैरियर दोनों में ही हाई लेवल का है, वो आसान नहीं है। एआई का इम्पैक्ट इसमें ज़्यादा है एआई फील्ड में, एमएल में थोड़ा सा कम है कंपेरेटिवली इन कंपेरिजन टू एआई। बट डिपेंड करता है कौन से पार्ट में काम कर रहे हो। एआई फील्ड में भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उस पर अगर रिपीटेटिव टास्क डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो भाई रिप्लेस या फिर इम्पैक्ट होगा एआई से डेफिनेटली अप टू 50-60%। लेऑफ का रिस्क एआई में ज़्यादा है एज कंपेयर टू एमएल। आरओआई फॉर फ्रेशर्स डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है, दोनों में ही काफ़ी अच्छा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है एआई में एज कंपेयर टू एमएल। कैरियर स्विच ईज दोनों में ही डिफिकल्ट है, बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आप कैरियर स्विच करना चाहते हैं नॉन आईटी से आईटी में तो सुपर डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आईटी से इसमें आना चाहते हो थोड़ा
थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा कम दिक्कत होगा। लर्निंग टाइम कितना होगा? 10 से 18 मंथ, ये भी 10 से 18 मतलब 1 साल 1.5 साल के आसपास लगेगा सीखने के लिए। कोर्स का फीस डिपेंड करता है कौन से कोचिंग से कर रहे हो, 10-20 हज़ार से लेके भाई साहब 1.5-2 लाख तक का फीस होता है। सर्टिफिकेशन की इंपॉर्टेंस दोनों जगह पर ना के बराबर है, बस AWS सर्टिफिकेशन या फिर एज्योर या फिर GCP एक सर्टिफिकेशन लेके रखना। अगर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन ले रहे हो एंट्री लेवल का, वो भी काम का है, ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। किसको करना चाहिए? जो भाई साहब सुपर मतलब मोटिवेटेड रहता है, काम भी करता है, मेहनती इंसान है, ज़िंदगी भर सीखना चाहता है, ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है शॉर्ट टाइम में, तो उसके लिए सबसे बढ़िया फील्ड दोनों ही हो सकते हैं। बेहतर AI होगा एज़ कम्पेयर टू ML। होपफुली आपको समझ में आ गया दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है AI और ML के बीच में। तो भाई आप मुझे बताइए कौन सा चूज़ करने वाले हो, कौन सा बेहतर आपको लग रहा है, कमेंट में बताइए। कोई दूसरे टॉपिक में वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन थ्रू माई वीडियोज़। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।